अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एग्रीकल्चर एवोल्यूशन वीडियो चैनल के साथ मैं हूं आपका होस्ट दाकत अली। दोस्तों, जैसे ही हमने 2021 में एक नई सीरीज़ का आगाज़ किया है जिसमें हम अपने काश्तकार भाइयों के दोस्तों के किचन गार्डनर के जो तजर्बात हैं किचन गार्डनिंग के हवाले से, सब्जियों के हवाले से या जो भी छोटे छोटे उनके तजर्बात हैं, किचन गार्डनिंग आइडियाज़ हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज हमने एक ऐसी वीडियो आपके साथ शेयर करनी है जिसमें एक काश्तकार भाई जो है अपने लहसन पर मुख्तलिफ जो तजर्बात कर रहे हैं, और इस हवाले से एक दोस्त ने हमें वीडियो क्लिप शेयर किया था कि जिसमें उन्होंने हमारे साथ डिस्कस किया कि उनके जो लहसन साइज़ हैं यानी जो लहसन की बढ़ोतरी है वो ज़्यादा नहीं हो रही, तो उस हवाले से हमें सजेस्ट करें कि हम क्या तरीक़ाकार करें। तो उस हवाले से वो दोस्त भी और जो दूसरे काश्तकार भाई हैं, दोस्त हैं जिन्होंने लहसन लगाया हुआ, तो उस हवाले से ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत मुफीद होगी कि किस तरह आप अपने लहसन में ये तरीक़ाकार करके अपनी फसल पर स्प्रे करके अपने लहसन की जो बढ़ोतरी है वो कर सकते हैं और एक लहसन साइज़ बढ़ा सकते हैं, अच्छा हासिल कर सकते हैं और उसकी ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, वो वीडियो क्लिप भी आपके साथ शेयर करेंगे, वो आप उसको मुलाहिज़ा कीजिएगा। और एक दूसरा क्लिप जो है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे जिसमें एक दोस्त अपनी फसल पर, अपने लहसन पर वो स्प्रे कर रहे हैं, कौन कौन सा वो अमाइनो एसिड है या कौन सा मिक्सचर है वो जो अपनी फसल पर स्प्रे कर रहे हैं, जिससे आप अपनी फसल से अच्छी बढ़ोतरी हासिल कर सकते हैं, अच्छी पैदावार भी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, जिस दोस्त ने हमारे साथ अपना एक तजर्बा शेयर किया, क्लिप शेयर किया, तो उसको आप लाजमी मुलाहिज़ा कीजिए कि किस तरह दोस्त ने एक बेड पर उसको लहसन को काश्त किया है और वहाँ पर उसने मल्चिंग भी की हुई है। तो उसके मल्चिंग का रिजल्ट्स भी आप देखेंगे इंशाल्लाह कि किस तरह वहाँ पर आप मल्चिंग भी कर सकते हैं और मुख्तलिफ जो तजर्बात हैं अप्लाई करके, इस्तेमाल करके आप अपने लहसन से अच्छी पैदावार भी हासिल कर सकते हैं, अच्छी बढ़ोतरी भी हासिल कर सकते हैं। तो इसका आप मुलाहिज़ा कीजिए। तो हमने सल्फ़र और अमाइनो एसिड का सोचा था, तो सफीज़ा बयान है और फिर थायोवेट हमने सल्फ़र ले ली। वेट हमने कोई डाली है फी टैंक की 150 ग्राम और ईज़ा बयान हमने डाली है तकरीबन 80 ml से 100 ml पर टैंक की। तो इस तरह मोहतरम काश्तकार भाई, आप थायोवेट, सल्फ़र और ईज़ा बयान अमाइनो एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं और आपने कोशिश करनी है कि पर टैंकी आपने तकरीबन थायोवेट 150 ग्राम लेना है और आपने ईज़ा बयान तकरीबन 80 से 100 ml पर टैंकी के हिसाब से दोनों ये मकदार आपने इस्तेमाल कर लेनी है और इसको इस्तेमाल करते हुए आपने अच्छी तरह मिक्स करके अपनी फसल पर स्प्रे करवा देना है। और ये थायोवेट सल्फ़र बतौर फंजीसाइड के तौर पे भी काम करेगा और ये अमाइनो एसिड एक बड़ी बनाई खुराक है जिससे आप अपनी लहसन से अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, लहसन की फसल पर अमाइनो एसिड और ये सल्फ़र का पहला स्प्रे तकरीबन 30 दिसंबर को किया गया है। बाकी खाद और स्प्रे का जो शेड्यूल था या जो रूटीन थी उस हवाले से भी हमने वीडियो बनाई थी, उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वो भी आप विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह आप अपने लहसन की फसल में अमाइनो एसिड और सल्फ़र का इस्तेमाल करने के साथ वहाँ पे अच्छी बढ़ोतरी हासिल कर सकते हैं, खास तौर पे जो लहसन साइज़ बढ़ा सकते हैं और आखिर पे आप अच्छी पैदावार भी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले हमने एक पिछली वीडियो में एक जिक्र किया था कि आप लहसन की फसल में किस तरह खादों का इस्तेमाल कर सकते हैं, खास तौर पे जो अमोनियम सल्फेट है, जिंक है, रिक्लेमर है और उसके अलावा एक हमने फंजीसाइड जिसमें हम थायोफिनेट का जिक्र किया था कि किस तरह आप इनको मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्लड किया जा सकता है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आप आई क्लिक बटन इस्तेमाल करके क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह इस तरह आप तरीक़ाकार से मुख्तलिफ जो काश्तकार भाइयों के तजर्बात हैं देखते हुए, इस्तेमाल करते हुए अपने लहसन से अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं, खासतौर पे उसकी बढ़ोतरी बेहतर कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि मोहतरम काश्तकार भाइयों, आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि दूसरे काश्तकार भी इन मालूमात से फ़ायदा उठा सकें और अच्छी पैदावार भी हासिल कर सकें। और इस तरह की मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल एग्रीकल्चर एवोल्यूशन को भी सब्सक्राइब करें, ताकि फसलों के मुतल्लिक़ और इस तरह की मज़ीद मालूमात बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। और इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।